तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 1.4 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इससे पहले वाले वीडियो ना हमने प्ले लिस्ट में बना करके अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो जाइए एक बार प्ले लिस्ट को चेक करिए, सारे पीछे का वीडियो देखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे और इतना अच्छे से बताएंगे कि एक बार पढ़ लेने के बाद आप कभी अपने लाइफ में नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है। ये बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए ये क्या बोला है कि आपको बिना दशमलव प्रसार मतलब बिना भाग दिए ही बताना है कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो मेरे भाई इसके लिए ना आपको एक छोटा सा थ्योरी पढ़ना होगा। वो क्या है थ्योरी, तो मैं आपको पहले वहीं बताऊंगा। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हो? जल्दी बोलो कि हाँ सर मैं रेडी हूँ, आप बताओ। चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो मेरे दोस्त, जब भी आप लोगों को ये बताना होगा, मैं क्या करता हूँ, एक रफ पेज ले लेता हूँ। ठीक है, एक रफ पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर ये देखो, शांत और अशांत क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक हो गया शांत तथा अशांत। हमसे यही इस प्रश्नावली में पूछा गया है और एक ऐसा मेथड बताएंगे जो अपने लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, जब भी आप लोग को शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती बताना होगा तो आपको इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है। मैं लेता हूँ 3/, क्या ले लूँ बोलो, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल लूँ जो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ले लेता हूँ 50। क्या ले लिया मैं? 50। 3/50। अब ये जो 3/50 है, आप कैसे बता सकते हो कि शांत है क्या शांत है बिना भाग दिए ही? तो इसके लिए देखो क्या रूल होता है। आपको ऊपर वाले को कुछ नहीं करना होता है, ज्यों का त्यों छोड़ दो। और नीचे जो है ना 50, इसको गुणनखंड कर दो। क्या कर दो? गुणनखंड। तो हम रफ में जाएंगे और गुणनखंड करेंगे 50 का। करने तो सबको आता है ना गुणनखंड। 2 से करो 25 बार में, फिर इसको 5 से करो 5 बार में, फिर 5 से कर दो, कट गया। यानी जब हमने इसको गुणनखंड किया तो 2 और 5 गुना 5 आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/2 कितना है? 1, तो 2 के पावर 1 हो गया। 5 कितना है? 2, तो 5 के पावर 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बातें? तो जब हर, देखो अंश है ऊपर वाला, हर बोलते हैं नीचे वाला। जब हर में 2 हो 5 हो तो समझ जाओ को क्या होगा? शांत होगा। देखो 2 और 5 है ना, तो शांत बोलेंगे। या सिर्फ हर में 2 भी होगा ना, नीचे सिर्फ 2 होगा, उसको भी हम लोग बोलेंगे कि शांत है। या सिर्फ नीचे 5 होगा फिर भी बोलेंगे कि शांत है। समझ गए? अब पावर में 1 हो 2 हो 3 हो उससे मतलब नहीं है, पावर में तो कुछ भी हो। ठीक है ना, कितना भी हो, आपको मेन है कि 2 5 साथ में है तो शांत होगा। अदरवाइज इसके साथ कोई अलग नंबर आ गया तो वह शांत हो जाएगा। सिर्फ अकेले 2 है फिर भी शांत होगा, अकेले 5 है फिर भी शांत होगा, दोनों मिल करके है फिर भी शांत होगा। ठीक है, तो रूल कहता है शांत आवर्ती होने के लिए कि यदि हर मतलब नीचे वाला, यदि हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर n हो, या 2 के पावर n या 2 के पावर 5 के पावर n हो, तो वो क्या कहलाता है? तो शांत आवर्ती कहलाता है। शांत आवर्ती कहलाता है। याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे ना? ये चीज़ बस आप याद रखो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता शांत अशांत चुनने में। ठीक है ना? एन क्या है? एन के जगह पर कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी कुछ भी रह सकता है। जैसे यहाँ पर देखो एन का मान 1 है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है।
तो मतलब है कि सिर्फ 2 के पावर n और 5 के पावर n साथ में हो तो शांत बोलेंगे, अकेले हो फिर भी शांत, 5 के पावर n हो अकेले हो शांत बोलेंगे। लेकिन इनके साथ कोई अलग नंबर आ गया 3 4 6 7 8 तो समझ जाओ कि वो शांत नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि अब आप लोग कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैं अब प्रश्नावली को बनाऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला का पहला प्रश्न है और आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है, वो भी बिना भाग किए बिना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 13 को लिखोगे और नीचे क्या है, नीचे हमारा 3125 है। 3125 को क्या करोगे, आएंगे रफ में और इसको क्या करेंगे भाई, गुणनखंड। 3125 को कितना से कटा दें, तो ये 2 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा। 5 से कटा दिए, 5 6 का 30 और 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 50 25, 625 बार में कट गया। अगेन 5 से कटाएंगे, 5 एक बार में, 5 दूनी 10, 50 25। आगे इसको 5 से कटाएंगे 25 बार में, आगे इसको 5 से कटाएंगे 5 बार में, आगे इसको 5 से कटा दिए, देखो पूरा कट गया। 5 कितना आया, 5 गो। जब 3125 का हमने गुणनखंड किया तो 5 कितना आया है, 5 गो। 2 3 4 और ये 5, 5 कितना है, 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 का 13 और 5 कितना है, 5 गो, तो 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। अब 5 के पावर 5 है तो हमने आपको पढ़ाया है कि जब सिर्फ सिंगल 5 के फॉर्म में हो फिर भी क्या बोलेंगे, शांत। तो क्या इसका क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। क्या बोलेंगे, शांत होगा या शांत आवर्ती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो सारे प्रश्न इसका इजी है, बस आप लोगों को गुणनखंड आएगा ना, सारे प्रश्न आप कर लोगे खुद से भी। ठीक है, चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, बिल्कुल स्लो चलेंगे। अपने किताब में देखिए 17/8 है, 17/8 है। अब 17/8 है तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले अंश को ज्यों कहते हो, हर को गुणनखंड। 8 को गुणनखंड तो करने आ रहा होगा ना, 8 का गुणनखंड करेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, अगेन 2 से खत्म। कितना 2 आया, 3 गो। तो लिखेंगे 1 2 और ये 3। तो देखो ऊपर है 17, नीचे कितना है, 2 कितना है, 3 गो, 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 जब 2 के रूप में भी हो फिर भी क्या बोलेंगे, शांत। क्या बोलेंगे, शांत होगा। तीसरा देखो, तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा अपने किताब में देखो मेरे भाई, 15/1600 है। क्या है, 15/1600 है। अब 15/1600 है तो क्या करेंगे, ये 15 का 15, 1600 का क्या करेंगे, गुणनखंड। आइए जाएंगे रफ पेज में और 1600 का गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे 800 बार में, 2 से करेंगे 400, 2 से करेंगे 200, 2 से करेंगे 100, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 को अगेन 5 से करेंगे, कट गया। 1 2 3 4 5 6, जो 6 है वो कितना, 2 है जो 6 है, 1 2 3 4 5 6 और 5 कितना है, 2, 5 गुना 5। अब देखो तो ऊपर है 15, तो मैं क्या करता हूँ, एक बात ये भी ध्यान देना है आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ऊपर और नीचे जो कटने वाला रहता है ना उसको कटा दिया जाता है। देखो 15 है और नीचे 5 है तो 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, 5 3 आई 15, ऊपर क्या बचेगा 3, नीचे क्या बच गया 2, जो है ना 2 6 है तो 2 के पावर 6 हो गया। 5 कितना है, सिर्फ 1 तो 5 हो गया। तो 2 और 5 के रूप में है ना, तो क्या बोलेंगे, ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है,
प्रश्न समझ में आ रहा है ना? किसी कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना? सभी लोगों को प्रश्न समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं मेरा कोई स्टूडेंट हो जिनको न समझ में आ रहा हो, ठीक है ना? है बहुत आसान तो क्यों नहीं समझ में आएगा? 4 नंबर देखो, 4 नंबर है। अच्छा, मैंने मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या किया है भाई कि जो प्रश्न 4 नंबर में था उसको हमने 3 नंबर में सॉल्व कर दिया, ठीक है? और जो 3 नंबर में उसको मैं 4 नंबर में सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट गलत नहीं करिएगा कि सर आप तो भूल गए, ठीक है ना? थोड़ा सा नंबरिंग देने में गलती हो गया। ये तीसरा है और ये 4 नंबर है। पहले 4 नंबर बन गया, 3 नंबर अभी अब बन रहा है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 455 जो है ना, 455 उसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। आइए 455 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 3 एक बार में, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 45 और 5 एक बार में। अब ये कितना से कटेगा? अब ये कटेगा 5, 7 से कटेगा, 7 से कितने बार में? 7 एक बार में, 7 का 21, 13 बार में। अगेन 13 से कटा देंगे, ये पूरा पूरा कट गया। तो देखो 5 7 13 आ गया, 5 आया है, 7 आया है, 13 आया है। देखो तो अब जो कटने वाला रहता है उसको कटाएंगे, यहाँ पर तो कोई कटेगा नहीं, लेकिन सिर्फ 5 है, इसके साथ 7 और 13 अलग नंबर आ गया ना। जब भी अलग नंबर आ जाए 5 के साथ कोई भी अलग नंबर सिर्फ 2 के छोड़ करके, समझो कि अशांत होगा। तो 7 13 है, बिल्कुल अशांत होगा, ठीक है? क्या होगा? अशांत होगा। बस अशांत लिख दो, हो गया, ठीक है? चलो 5 नंबर देखो। 5 नंबर प्रश्न क्या है? 29/343। 29/343। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 29 का 29 और 343 का क्या करेंगे? गुणनखंड। 343 7 से करेंगे डायरेक्ट, तो 7 चौका 28, 7 7 49। गलत हो रहा है क्या? मिस्टेक तो मैंने नहीं किया। 7 चौका 28, 7 9 63, 7 9 ना, 7 7 49, मतलब हम भी कुछ भी बोल देते हैं। ये कितना 63 था, 7 9 63। अब 49 को 7 से कटाएंगे तो ये पूरा हमारा खत्म, ठीक है? तो 7 3 गो आया है। अब देखो तो ये हो जाएगा 29/7 के पावर 3। ना 2 के पावर में है ना 5 के पावर में, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? अशांत। अशांत, ठीक है? समझ में आ रहा है प्रश्न? कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है किसी से? सबको बातें समझ में आ रही है? चलो 5 के बाद 6 बनाएंगे। 6 है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है, ठीक है? अब ये देखो तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो ऊपर नीचे कोई कटेगा नहीं, ये 2 में है और 5 में है, तो डायरेक्ट इसे क्या बोल देंगे कि शांत है। इसको गुणनखंड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है? 5 के बाद 6 नंबर देखिए, ये 6 नंबर था, सॉरी 6 नंबर, 7 नंबर अब देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, ठीक है? ये प्रश्न है। तो सब सही है। देखो 2 के पावर 2 सही है, 5 के पावर 7 सही है, लेकिन ये देखो अलग से एक 7 आ गया। जब ये 7 आया है तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे कि हमारा अशांत है, क्योंकि अलग नंबर आ गया ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अशांत होगा, ठीक है? समझ में आया? चलो 7 हो गया। अब 8 को देखो। 7 के बाद 8, 8 क्या है? 6/15, 6/15। तो अब मैं क्या करूँ इसे? सबसे पहले देखो ये 6 का 6 15 है ना, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। अब इसको कटा देंगे, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2/5,
ठीक है। अब देखो तो ये 5 है, क्या है 5 है, तो सिर्फ 5 के रूप में है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 6/3 × 5 लिखते हैं, देखते हैं कि 3 और 5 है तो अशांत बोलते हैं। नहीं भाई, ऊपर से जो कटने वाला रहता है उसे कटा दिया करो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर बाद में आप बहुत अफसोस भी करोगे, ठीक है। चलो 8 नंबर कंप्लीट। 9 नंबर देखो क्या है, 35/50 है। अब इनको करना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 35 का 35, 50 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 25, 5 से 5, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको कटा देंगे, 5 7 35, यह आ जाएगा 7/2 × 5, तो 2 और 5 के रूप में है तो बोलेंगे कि शांत है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या किसी को, नहीं ना। चलो 10 नंबर है, पहला का लास्ट है, 77/210 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 77 को 77 लिखेंगे और 210 को गुणनखंड करेंगे। आइए 210 को गुणनखंड करेंगे 2 से, एक बार में 0 5। अब इनको कटाएंगे 3 से, तितरी का 9 और ये हो गया 15, 3 5 15। अगेन 5 से कटाएंगे, 5 7 35, 7 से कटाएंगे, खत्म। तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो क्या होगा देखो तो, 7 से कटा देंगे इसको 11 बार में, अब तो कोई नहीं कटेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 भी है, यानी 11/2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। 3 एक अलग आ गया ना, तो फिर ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। क्या होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। चलो तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या है, प्रश्न संख्या 2 है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब जो यहाँ पर शांत है प्रश्न संख्या 1 में, उन सबको क्या करना है, दशमलव प्रसार में लिखना है। मतलब है कि जो हमने प्रश्न संख्या 1 बनाया है, ये देखो, ये शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, और एक ये भी शांत है, और एक ये भी शांत है, और एक ये भी शांत है। 1 2 3 4 5 6, 6 प्रश्न जो है ना शांत है, और उन सबको क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला क्या है, शांत है, तो इसको लिखेंगे या फिर इसको 13 में 31 25 से भाग दे करके दशमलव रूप में लिखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आइए, तो पहला जो है ना हमारा शांत है, उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, पहला क्या है, शांत है, क्या है, 13/31 25। अब 13 में 31 25 से भाग देंगे। अब देखो, जिनको दशमलव का भाग आ रहा होगा उनको कोई तो दिक्कत नहीं होगा, जिनको नहीं आ रहा होगा उनको बहुत सारा दिक्कत को सामना करना पड़ेगा। नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, सीखिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, 13 को लिख देंगे और 31 25 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये नहीं जाएगा ना, जब नहीं जाता है तो 0 दे करके पॉइंट दे देंगे, तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी काम नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर एक और 0 देंगे तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी छोटा हो रहा है, तो एक और 0 दे करके एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब हमारा काम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 31 25 में 13,000 लाने के लिए 4 से करूँगा तो हो जाएगा, 4 3 12, 4 बार में जाएंगे तो होगा, कितना होगा, 4 से इसमें गुना करेंगे 31 25 में तो कितना होगा, 4 5 20 की 0, 4 दूनी 8 2 10, 4 और 1 5, 4 3 12, 12,500, यानी यहाँ से कितना जाएगा, 500। ये सब कट गया। अब क्या करूँ मैं, एक और 0 में दे सकता हूँ क्योंकि हमने दशमलव बैठा रखा है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करें, 1 से कर दें, हो जाएगा। 1 से करेंगे तो 31 25,
अब इसको घटाएंगे तो 5, यहाँ से 9 में से 2 गया 7, या 9 हो गया 1 गया तो 8, और ये 4 हो गया 1 गया 1800, कितना आ गया। तो मैं एक और जीरो बढ़ा करके आगे भाग दे सकता हूँ, ठीक है। तो 31-25 में कितना से भाग दे के 18,700 इतना आ जाए, 6 से करे तो हो जाएगा क्या। मैं इस बार 6 से करता हूँ इसमें, ठीक है। 6 5 30 के 0, 6 दूनी 12 3 15, 6 6 1 7, 36 18, ये देखो पूरा पूरा कट गया ना। कितने बार में, 6 बार में। यानी जब हमने इसको दशमलव प्रसार में चेंज किया तो 0 पॉइंट कितना आया, लिखो तो 0.0041 होगा। ये देखो ये आंसर, ठीक है। चलो और कौन शांत है, पीछे आ रहा हूँ और देखूंगा कौन शांत है। दूसरा भी जो प्रश्न है शांति ही है, 17/8, 17/8। अब इसको भी दशमलव रूप में लिखना है तो 17 में 8 से भाग देंगे, 17 में 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 1 हो गया, नहीं जाएगा तो दशमलव देंगे, ये 0, 8 एक बार में, और यहाँ से 2, 1 0 दे सकते हैं, 8 दूनी 16, यहाँ से 4 0 दे सकते हैं, 8 5 40, यानी इसको जब हमने भाग दिया तो 2.125 हो गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या है जो शांत हो, तीसरा है तीसरा तो देखो हमारा ये था ना जो अशांत निकला था, लेकिन चौथा क्या है, शांत है, 15/1600। एक 3 नंबर में है जो शांत है 15/1600, जो ये 4 नंबर में आ रहा है, ठीक है ना। इसको नंबर दे देंगे 4, क्योंकि पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग इसको हम बना रहे हैं। तो 15 में 1600 से भाग देना है, 15 में 1600 से भाग देना है, कैसे देंगे, तो नहीं जाएगा ना, तो 0 पॉइंट बैठा देंगे और 0 यहाँ दे सकते हैं। अभी भी नहीं जा रहा है तो एक और 0 दे देंगे और एक 0 बैठा सकते हैं। अभी भी नहीं जा रहा है, एक और 0 दे देंगे और एक 0 बैठा सकते हैं। अब हो गया 15,000, यह है 1600, तो कितना से करें तो हो जाएगा, 9 से करेंगे तो हो जाएगा अप्रॉक्स, 9 से करते हैं, 9 से करेंगे, 9 और 0 से करेंगे 0, 9 और 0 से करेंगे 0, 9 छक 54, 54 54 की 4, 9 और 1 से करेंगे 9, और 9 5 9 10 11 12 13 14, 1400 इतना आ गया। ये 0 0 यहाँ से 10 हो गया, 10 में से 4 गया, 6 हो गया, ये सब खत्म, 600 हो गया। एक और 0 मैं दे सकता हूँ क्योंकि हमने दशमलव बैठा रखा है। ये 6000 है, 1600 है, कितना से करें तो हो जाएगा, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1648, क्योंकि 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये आ गया 4800, 0 0 2 और यहाँ से 12, ठीक है। अब इसको एक और 0 बैठा सकते हैं, तो इस बार कितना से करूँ, 16 कितना 112 होता है ना, 7 चक 42, हाँ 16 112, यानी हम यहाँ पर 112 कर सकता हूँ। यहाँ 7 से करो ना, 7 से 0 हो जाएगा, 7 से करेंगे 0 हो जाएगा, 7 चक 42 की 2 हासिल 4, 7 4 11, 112, ठीक है। 0 0 यहाँ से 8, ये हासिल दे दिया, ख़त्म, ये ख़त्म। अब यहाँ से एक और 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखो 16 85, 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी जब हमने इसको भाग दिया तो 0.00937 बार में पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब चलो और कौन शांत है, ये है 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2, कितना नंबर है, नंबरिंग इसका 6 है। 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2। अब इनको क्या करता हूँ, पहले गुना, 23/2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 5 के पावर 2 25 हो जाएगा। जब 25 गुना करेंगे तो 23/25 200 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 23 में 200 से भाग दूंगा, 23 में 200 से भाग, नहीं जाएगा तो 0 दशमलव दे सकते हैं, 0 बैठा सकते हैं, तो एक बार में जाएगा 200, कट गया, यहाँ से 30, एक 0 बैठा सकते हैं 3 बार में, तो ये हो गया
कितना, दो दो ज़्यादा हो जाएगा यार, 3 बार में तो ज़्यादा हो गया ना, एक ही बार में जाएगा। यहाँ से 100 आ जाएगा, एक जीरो बैठा सकते हैं, 2×5=10, यानी 0.011 बार में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और कोई है? हाँ, ये 6/15 भी जो है शांत है। कितना नंबर है भाई? 8 नंबर। 8 नंबर जो प्रश्न है वो भी क्या है? शांत है, जो 6/15 है। तो 6 में 15 से भाग देना है, 6 में 15 से भाग देना है, नहीं जाएगा तो 0.15×4=60। तो बहुत जल्दी बन गया भाई, 0.4 हो गया। और कोई शांत है? हाँ, 35/50 जो है शांत है, 9 नंबर, 35/50। तो 35 में 50 से भाग देंगे, 35 में 50 से भाग देंगे, नहीं जाएगा तो 0.1 जीरो बैठा सकते हैं। 7 बार में जाएगा 350। बिल्कुल, ये तो जो लास्ट वाला है बहुत आसान से बन गया मेरे भाई, बहुत जल्दी बन गया है। इन लोगों जैसा नहीं है कि बहुत बार गुना करना पड़ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 2 जो दशमलव प्रसार में करना था आप लोग को आ गया होगा। बहुत ही आसान है, यदि आप लोग को दशमलव का भाग आ रहा होगा तो आपके लिए तो मक्खन जैसा होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या को 3 देखेंगे। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, जो इसका प्रश्न संख्या कौन है भाई? तीसरा का पहला, ये है 43.123456789 है, ठीक है। अब इसके बारे में पहले ये बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या हम उसे बोलेंगे जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ना डॉट डॉट है ना रेकरिंग है, तो फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो ये क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। जब ये परिमेय है, ठीक है, जब ये परिमेय है तो P/Q के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब P/Q, Q के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो लिखेंगे Q मतलब हर वाला, Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। जब परिमेय है, जब Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे या 2 के रूप में होगा या 5 के रूप में होगा या दोनों होगा, तभी तो परिमेय संख्या निकला है। तो हम Q के बारे में यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 क्या है? 0.120, 0.120 नहीं बोला जाता है, दशमलव के बाद सिंगल डिजिट को बोला जाता है। 1 2 0, उसके बाद 1 2 00, 1 2 00, 1 2 000, 1 2 40। ऐसे ही क्या है, ये बढ़ते बढ़ते डॉट 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 चलते चला गया है। तो देखो, जो नंबर डॉट डॉट करते हुए चले जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय। तो परिमेय है ही नहीं, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि ये तो अपरिमेय हो गया। परिमेय रहता तो इसको Q के बारे में हम लोग कुछ कहते, लेकिन ये निकला अपरिमेय, तो इनको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तीसरा प्रश्न है कि 43.123456789, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर क्या है? रेकरिंग है। क्या है? रेकरिंग। देख रहे हो ना। अब इस रेकरिंग का मतलब क्या है? देखो, एक्चुअल में जब इसको बोलोगे सर ये शांत है क्या अशांत, तो इसको अशांत बोला जाता है, क्योंकि रेकरिंग का मतलब होता है जो बार लगा है ये बार बार आएगा। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, जब हमारा ये रेकरिंग लग जाता है ना तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। क्या होता है? परिमेय। कहोगे सर कैसे?
तभी मैं बता रहा हूँ। ये देखो परिमेय संख्या तो है लेकिन अशांत है, ठीक है। तो परिमेय है तो मेरे को तो अशांत शांत से मतलब नहीं है, सिर्फ परिमेय और अपरिमेय से मतलब है। तो ये तो निकला अपरिमेय। तो इसको कहेंगे जब परिमेय है तो क्यू के बारे में कुछ बताओ भाई, क्योंकि आपका बुक में क्वेश्चन बोला है। तो लिखेंगे क्यू के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त, 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। इस प्रश्न से आप लोग बहुत सारा चीज़ और नए नए चीज़ सिखाते हैं आपको। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जब रेकरिंग है यानी बार बार आते जाएगा आपका पेज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होता, तो ये परिमेय होता है का परिमेय? तो हमेशा मेरे बाबू याद रखना कि ये परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। लेकिन जब शांत अशांत की बात कर दी जाए तो क्या होता है? अशांत हो जाता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। अब ये परिमेय है तो देखो, परिमेय है तो 2 5 तो इसमें आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में किसके साथ एक और गुणनखंड आता है जो 2 5 नहीं बल्कि अलग नंबर रहता है, लेकिन फिर भी ये परिमेय होता है, ठीक है ना। और जो डॉट डॉट लगा रहता है उसको अपरिमेय बोलते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट होता है। और अगले वीडियो में 1.5 है क्या? नहीं, बहुपद चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। तो अगले वीडियो में चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। और पीछे का आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट से देखिए, सारे वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 10 की पूरा क्लास करना चाहते हैं, क्लास 10 की पूरा होल कोर्स पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? 8383896119 पर कॉल करके सर से बात करना है, सर कैसे मैं उसमें ज्वाइन करूं, ठीक है। या आप कार्व अकाडमी ऐप डाउनलोड करिए, CARV कार्व अकाडमी ऐप को डाउनलोड करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके वहाँ से अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वहाँ से ज्वाइन नहीं करने आ रहा है तो आप ज़रूर इस नंबर पे कॉल करके सर से बात करिए कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में कम से कम 5 अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिए, कम से कम 5 दोस्तों के पास, ठीक है ना, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो चलो क्लास को ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई देने की पूरा कोशिश रहेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।